सेक्शन 194A(j) इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फीस फॉर द प्रोफेशनल आर द टेक्निकल सर्विसेज। अगर आपने किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट किया है तो उसके ऊपर टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आ जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। इस केस में पेयर कौन होता है? एनी पर्सन, और पेई कौन होता है? एनी रेसिडेंट। और रेट ऑफ टीडीएस, सपोज अगर आपने प्रोफेशनल के लिए 30,000 और ये 30,000 ग्रेटर देन 30,000 ईच कैटेगरी, मतलब अगर आपने प्रोफेशनल के लिए 15,000 रुपीज़ और टेक्निकल के लिए 15,000 दिया है तो दोनों के लिए अलग अलग लिमिट रहेगी। मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल के लिए 28,000 रुपीज़ पे किया है और टेक्निकल सर्विसेज के लिए कितना पे किया है? 28,000 रुपीज़ अगेन, ठीक है, दोनों मिलाकर कितना होता है? 56,000 रुपीज़, ठीक है, 56,000 रुपीज़ दोनों मिलाकर होता है, विच इज़ ग्रेटर देन 30,000 रुपीज़। लेकिन फिर भी इन दोनों के ऊपर टीडीएस क्या होगा? अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोफेशनल के लिए भी 30,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है और इंडिविजुअल टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी 30,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब जो 30,000 की लिमिट है वो एग्रीगेट में मिलाकर नहीं है, बल्कि ईच एंड एवरी जो भी प्रोफेशन है या फिर टेक्निकल है, हर कैटेगरी के लिए क्या है? अलग अलग 30,000 रुपीज़ का लिमिट है, एग्रीगेट में नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपने प्रोफेशनल के लिए 28,000 दिया है तो उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं होगा, और अगर आपने टेक्निकल के लिए 30,000 से ज़्यादा दिया है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन इफ इट इज़ इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल कैटेगरी पे क्या है? 30,000 से कम है तो उसके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? अगर जो पेई है, ही इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर्स, ठीक है। अगर पेई क्या है? पेई इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर, तो रेट ऑफ टीडीएस विल बी 2%। और उसके अलावा अगर और कोई कैटेगरी है या फिर और कोई चीज़ है तो उस पर्टिकुलर केस में रेट ऑफ टीडीएस विल बी 10%। लेकिन ड्यू टू द कोविड सिचुएशंस 14 मई से 20 और टू 31 मार्च 21 तक के, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये रेट्स क्या हो गए हैं, उस पर कंसेशन मिला है। 2% का 1.5% हो जाएगा और 10% का 7.5% हो जाएगा। देखिए 3 केस ऐसे हैं, ठीक है, भले ही यहाँ पर लिमिट दी हुई है 30,000 रुपीज़ की, ठीक है, 30,000 रुपीज़ की लिमिट दी हुई है, लेकिन ऐसे 3 केस है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। नो टीडीएस किस पे? अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ ने बिजनेस जो भी अमाउंट टेक्निकल सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो भी अमाउंट पे किया है, अगर वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए ये अमाउंट पे किया है तो उसके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ कि जो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है उनका प्रीसीडिंग ईयर में जो भी ग्रॉस रिसिप्ट हुआ था, इट इज़ लेस देन, बिजनेस के केस में लेस देन 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में लेस देन 50 लाख रुपीज़ है, तो भी उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन क्या होने वाला है? अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और अगर डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस दिया, अगर आपने सिंगल अमाउंट भी पे किया है डायरेक्टर्स, तो उसके ऊपर टीडीएस क्या हो जाएगा? उसके ऊपर टीडीएस क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, ये अलग कैटेगरी है। और डायरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने डायरेक्टर्स को सिंगल अमाउंट भी पेमेंट किया है तो उसके ऊपर टीडीएस क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है कि 30,000 से कम रहा तो नहीं होगा। डायरेक्टर्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डायरेक्टर्स को अगर सिटिंग फीस आपने सिंगल रुपीज़ भी दिया तो उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। और टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या होगा? टाइम ऑफ द पेमेंट और द क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस फॉर द प्रोफेशनल और द टेक्निकल सर्विसेज क्या बात करता है? पेयर एनी पर्सन हो सकता है और पेई एनी रेसिडेंट हो सकता है। और जो भी 30,000 रुपीज़ इसकी लिमिट है, लिमिट इन केस क्या है कि हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए अलग अलग लिमिट है। अगर प्रोफेशनल के लिए 30,000 से लेस है और टेक्निकल के लिए 30,000 से लेस है तो उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। ये अमाउंट आपको एग्रीगेट में नहीं देखना है, इंडिविजुअल कैटेगरीज के लिए इंडिविजुअल लिमिट है 30,000 रुपीज़ की। और रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? ऑल कैटेगरीज में 10% रहेगा। और कोविड सिचुएशंस की वजह से 14 मई 20 और 31 मार्च 21 तक के जो पीरियड में आप अगर किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज की फी पे करते हैं तो उसके पे टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% ना होकर 7.5% क्या होगा? डिडक्ट किया जाएगा। और अगर पेई जो है वो इट इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द कॉल सेंटर तो रेट ऑफ टीडीएस विल बी 2%। इस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे ये पीरियड के अंडर अगर आता है तो ये 1.5% क्या हो जाएगा? डिडक्ट होगा, ठीक है। रेट ऑफ टीडीएस 1.5% होगा, 2% नहीं होगा। टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या है? टाइम ऑफ द पेमेंट और द क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और ऐसे ये दो इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ ने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए या फिर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए टीडीएस
पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या किया है, TDS फीस प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज पे किया है तो उनके ऊपर TDS नहीं लगेगा। और अगर इंडिविजुअल और HUF ऐसे हैं इंडिविजुअल और HUF जो ऐसे हैं जिनकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है, ये बिजनेस के केस में इट इज लेस देन 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में इट इज लेस देन 50 लाख रुपीस, तो उस केस में TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर की सिटिंग फीस अगर आपने सिंगल रुपीस भी पे की है तो उसके ऊपर TDS क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी अमाउंट का लिमिट नहीं है।